जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैंने अपना वेनेसडे में एक सत्संग शेयर करा था। तो उस सत्संग में मेरी कुछ बातें जो थी माइंड से स्किप हो गई थी, तो मैं उसी शुक्राना गुरु जी के शुक्राना सत्संग में मैं ये मेरे ऊपर मेहर हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारे संगत जी, गुरु जी महाराज सभी अपनी संगत को इतने प्यारे क्यों हैं? अपने माता पिता से ही इतने प्यारे क्यों हैं? क्योंकि हमारे गुरु जी महाराज है ही इतने प्यारे, जो माँ बाप से बढ़कर भी प्यार देते हैं, माँ बाप से बढ़कर ध्यान रखते हैं, माँ बाप से बढ़कर हमारी सारी खुशियों का इंतजाम करते हैं, माँ बाप से बढ़कर हमारा हर राह पे हाथ पकड़ कर चलते हैं। तो संगत जी, जो गुरु जी महाराज जी से बहुत तहे दिल से प्यार करती है संगत, वो अपने माँ बाप को भी नहीं करती होगी, मगर गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं, वो कहते हैं कि पहले अपने माँ बाप को प्यार करो फिर मुझे करो। तो गुरु जी महाराज, मैं तो आपको भी करती हूँ और अपने मम्मी पापा को भी करती हूँ। और शुक्राना सत्संग में मैं आपका तहे दिल से शुक्राना कर रही गुरु जी, क्योंकि जो मेरे माँ बाप दूर रह के, एक लड़की की शादी करने के बाद माँ बाप जो दूर रह के नहीं कर सकते, आज वो आप हमारा कर रहे हैं गुरु जी, उसके लिए लख लख शुक्राना। हमारा पहले एक मायका था, आज हमारे दो मायके हैं, बड़ा मंदिर और हमारा बड़ा मंदिर मायका है, और गुरु जी का एक जन्म स्थान डुगरी है, वो भी हमारा मायका ही है। तो हमारे इतने सारे गुरु जी ने मायके के दरवाजे खोल रखे हैं कि हम कहीं पे भी जा सकते हैं। और पहली बात, जिन लड़कियों का मायका नहीं है वो भी गुरु जी ने उनके लिए भी दरवाजे खोल रखे हैं। जिनके माता पिता नहीं है, गुरु जी महाराज उनके साक्षात माता पिता हैं, पूरी संगत के, पूरे गुरु परिवार के। तो संगत जी, गुरु जी महाराज का सत्संग ज्यादा लंबा करते हुए ना बोलते हुए मैं डायरेक्ट ये बोलूंगी कि मेरे को ठंड बहुत लगती है, मैं ठंड में ज्यादा बीमार पड़ती हूँ। गुरु जी महाराज जी से मैंने, पहले हम सोसाइटी में रहते थे नोएडा में, तो वहां पे हमारा बहुत ज्यादा बिल आता था, तो हम डर के हमारे हीटर नहीं चलाते थे। और वहां पे आग जलानी भी वो नहीं थी कि सोसाइटी में आग जलाओ तो धुआं से अलार्म बज हो जाते थे। तो गुरुजी महाराज ने इससे मैंने अरदास करी, गुरुजी मुझे हीटर दिलवा दो, ठंड लगती है। बस संगत जी, मैंने मुंह से ही बोला है और अगले दिन मेरे घर में हीटर आ गया। मतलब गुरुजी महाराज, देखिए संगत जी कैसे दिल की बात सुनते हैं। और दूसरा, मेरे लिए ऐसा ठंड में ऐसे ऐसे प्रबंध करवा दिया गुरुजी ने कि मैं अब ठंड में हीटर में लेटी रहती 24 घंटे। यहाँ पे बिल की इतनी वो नहीं है, बिल नहीं आता ज्यादा यहाँ पे, और अगर आएगा भी तो थोड़ा बहुत गुरुजी महाराज भी वो भी करवा देंगे अपना। और संगत जी, मेरे घर में पैसों की दिक्कत परेशानी होती है। मेरे घर में अभी परसों 1 तारीख को घी नहीं था। हम डालडा घी तो यूज करते नहीं संगत जी, बीमारी के चक्कर करके, क्योंकि वहां पे जहाँ रहते थे पहले नोएडा में, तो वहां तो सारी चीजें बेकार मिलती है, मिलावट है सब। तो यहाँ पे मेरे यहाँ घी नहीं था, देसी घी। तो मैंने नए साल पे गुरु जी के लिए कड़ा प्रसाद ना बनाते हुए खीर बनाई। वो भी मैंने खीर, एक 10वीं की खीर बनती है हमारे यहाँ, उस खीर में मैंने 3 हिस्से करे। 3 हिस्से में गुरु जी को, एक हमारे 10वीं की खीर बनती बाबे की उनकी, और एक लड्डू गोपाल जी की निकाली। तो मेरे घर में घी नहीं था, तो गुरु जी से मैंने यही बोला कि गुरु जी घी नहीं है। और अपने पति को भी बोला मैंने कि घी नहीं है। बोले पैसे नहीं है मेरे पास ना, तो मैं ला दूंगा। मैंने कहा कोई नहीं, आप घर पे से आके ले जाना, गुल्लक में से निकाल लेंगे बेटी की। तो संगत जी देखो, मेरे पति आए और गुल्लक में से नहीं पैसे निकालते हुए, बिना मतलब थोड़े से ही पैसों लेके चले गए, 200 300 400 रुपए मेरे पास से ही, और घी लिया है, और घी के साथ बिस्किट भी लेकर आए और सामान भी लेकर आए। मैंने कहा इतना सारा सामान कहाँ से आ गया, अभी तो पैसे नहीं थे। तो ये गुरुजी महाराज जी की मेहर है, जो गुरुजी महाराज एक चीज मांगो तो 10 चीज दिलाते हैं गुरुजी। तो गुरुजी ने इस तरीके से मेरे घर में घी भी लाए और खाने पीने का सामान भी लेके आए गुरुजी महाराज। तो लख लख शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का, कि इतनी बहुत सी संगत कह रही होगी कि घी का सत्संग शेयर कर रही है। मैं सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी देखिए कितनी छोटी छोटी बातों का भी हमारा ध्यान रखते हैं। कैसे हमारे घर में एक एक चीज की भी कमी हो जाती है, तो गुरुजी महाराज उसको भी हमारे घर में हाजिर कर देते हैं, कहीं से भी इंतजाम करके। मेरे तो बहुत शुक्राना है गुरुजी के, जो मैं करना चाहती थी और मेरे दिमाग से निकल जाते हैं गुरुजी के शुक्राना, मैं कर नहीं पाती। फिर भी मेरे गुरुजी महाराज के सत्संग सुन रही थी, तो गुरुजी कह रहे थे कुड़िए, तेरे बेटी पे, तेरे पति पे संकट है, तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, और जितना तू ज्यादा से ज्यादा शुक्राना सत्संग शेयर करेगी तो उतने तेरे संकट कटेंगे तुम्हारे घर के। और गुरुजी महाराज 2025 में कह रहे हैं कि तुम्हारे को 2025 तुम्हारा बहुत अच्छा रहेगा, तेरी जो जो सपने हैं वो 2025 में पूरे करूंगा।
और वो तो गुरु जी महाराज जी के ऊपर है, गुरु जी के ऊपर छोड़ रखा है, जो उनको जैसा लगेगा वो करेंगे। और संगत जी मैं क्या बताऊं बस गुरु जी महाराज जी के बारे में। आज गुरु जी ने एक और सत्संग सुनवाया। उस सत्संग में गुरु जी ने बोला कि मुझे पता नहीं, वो सत्संग सुन रही थी मैं, तो वो आंटी बता रही थी कि गुरु जी आपको मेरे शुक्राना सत्संग कैसे लगते हैं। तो गुरु जी उसमें जवाब देते, बेटी मुझे तेरे सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं, शुक्राना सत्संग मुझे तेरे बहुत पसंद आते हैं। तो कहते हैं कि जो सत्संग हम सुनते हैं उसमें गुरु जी महाराज साक्षात हमें वो सत्संग इसलिए सुनाते हैं कि उसमें सारी बातें गुरु जी हमारे लिए कह रहे हो। तो गुरु जी महाराज ने मुझे बताया कि तेरे शुक्राना सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं उसके लिए लख लख शुक्राना करती हूँ। और मैं सभी संगत से कहती हूँ कि गुरु जी के पास बैठ के बातें करें, क्योंकि मैं कुछ कामों की वजह से इतनी बिजी हो जाती हूँ कि जो करने ही करने होते हैं तो मैं गुरु जी के पास नहीं बैठ पाती। मगर मैं उस मन में, मेरे दिमाग में टेंशन, दिमाग में यही रहता बस गुरु जी के लिए मैं ये नहीं कर पाई, गुरु जी के लिए ये नहीं, गुरु जी के लिए ये नहीं, मैं गुरु जी के पास बैठ नहीं पाई, गुरु जी से बात नहीं कर पाई, गुरु जी से ऐसे, गुरु जी से वैसा, मेरे मन में मलाल रहता। जिन जिन संगत के पास समय रहता तो प्लीज गुरु जी के पास बैठे, गुरु जी से बातें करें, गुरु जी का ध्यान रखे। गुरु जी जो भी आपके मन में थॉट डालते हैं, गुरु जी आपके मन में जो जो बातें आती है वो गुरु जी, मेरे को ना एक बार गुरु जी मन में डाल रहे थे ब्रेड पकौड़े के लिए, तो मैंने बोला ब्रेड पकौड़े के लिए आज नहीं खाते ब्रेड पकौड़े, ना कल बना लेंगे, क्योंकि मन में आ रहा था ब्रेड पकौड़े बना ले, पता नहीं क्यों ऐसे अचानक ही आया मन में, और मैंने बनाए नहीं। तो वो भी मैं फिर बाद में समझी कि वो गुरु जी महाराज बनवा रहे थे। फिर अगले एक दो दिन के अंदर मैंने फिर ब्रेड पकौड़े बनाए, गुरु जी को भी खिलाया, और गुरु जी ने इतने स्वादिष्ट ब्रेड पकौड़े बनवाए थे, इतने स्वादिष्ट। और संगत जी जब घी आया मेरे घर में तो अगले दिन घी का मैंने गुरु जी को कड़ा प्रसाद बना के खिलाया। और देखो उस कड़े प्रसाद की जो तड़प थी वो मेरे पति को हो रही थी ऑफिस में बैठे बैठे, उनके मन कर रहा था कि मैं भी, मेरा मन कर रहा है कड़ा प्रसाद खाने का, और यहाँ घर पे कड़ा प्रसाद बना है। और गुरु जी ने देखो, इसमें भी एक सत्संग ये था कि संगत जी मेरे पति का मन था तो गुरु जी ने घर में कड़ा प्रसाद बनवाया, और मैंने, मतलब मेरे मन में ये आया था कि गुरु जी को मैंने नए साल पे नहीं बना के दिया मीठा, तो कड़ा प्रसाद गुरु जी को बहुत पसंद है, तो मैंने 2 तारीख को बना दिया। अब 2 तारीख को गुरु जी ने इसलिए बनवा दिया कि मेरे पति का मन कर रहा था कड़ा प्रसाद खाने का। तो गुरु जी देखिए ऐसे ही लीला करते हैं। मेरे पति ने बोला, मुझे आते ही मेरी बेटी ने बोला, पापा मैंने तो आज हलवा खाया है, तो ऐसे करके अपने पापा को बताने लगी। वैसे तो वो बताती नहीं है, क्योंकि कड़ा प्रसाद तो हमारे घर में खूब बनता है, गुरु जी खूब बनवाते हैं। तो बोलने लगा, अच्छा हलवा बनाया तेरी मम्मी ने? कड़ा प्रसाद को वो हलवा कह देते हैं। तो कहते हैं मेरा बड़ा मन कर रहा था आज ना ऑफिस में कि हलवा खाऊं मैं, और देख आज घर पे बना हुआ है कड़ा प्रसाद, चल खाना लगा दे, खाना खाने लगाने के बाद मैं खाऊंगा। तो देखो ऐसे गुरु जी महाराज सुनते हैं हमारे दिल की बातें। अगर हमारा कुछ मन करेगा खाने का तो किसी के घर जाएंगे तो वो बनवा देंगे, या लंगर प्रसाद में खिलवा देंगे गुरु जी। अगर हमारे पति का या हमारे बच्चों का कुछ मन कर रहा होगा तो वो गुरु जी हमारे हाथों से बनवा देते हैं। और जब गुरु जी महाराज तो वैसे भी हमारे साथ वैसे ही खुश रहते हैं संगत जी, क्योंकि उनके बच्चे खुश तो गुरु जी खुश, तो इसलिए अपनी मनपसंद की चीजें गुरु जी महाराज हमसे अपना आप ही बनवा लेते हैं, अचानक ही दिमाग में थॉट डाल के। और इत्तेफाक से वो स्वादिष्ट भी बनती है। हमारे हाथ से उस चीज को हम बनाना चाहे तो स्वाद नहीं बनती, मगर जब गुरु जी महाराज की आज्ञा होती है तो वो चीज प्रसाद के तौर पे जब बनती है तो वो इतनी स्वाद बनती है संगत जी। तो वो गुरु जी महाराज जी की मेहर है, गुरु जी महाराज का आशीर्वाद है। और ज्यादा से ज्यादा घर में कड़ा प्रसाद बनाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। जितना कड़ा प्रसाद घर में बनता है उतना ही घर में ब्लेसिंग्स मिलती है गुरु जी की। मैं नहीं बोल रही हूँ संगत जी, गुरु जी बुलवा रहे हैं मेरे को, पता नहीं क्यों मन में ऐसा थॉट आया और मैंने बोल दिया। शुक्राना ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी शुक्राना नहीं है तब भी आप बैठ के गुरु जी के पास शुक्राना करिए, आप गुरु जी से बातें करिए, गुरु जी का रोज शुक्राना कीजिए कि मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्राना गुरु जी, मेरा हाथ थामने के लिए शुक्राना गुरु जी, मेरी पल पल का जो मेरा दिन है, जो मेरा समय है उसको बेहतर बनाने के लिए शुक्राना गुरु जी, हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरु जी, हमारे परिवार पे मेहर बरसाने के लिए शुक्राना गुरु जी, आपने हमारा जीवन सुधारा उसके लिए शुक्राना गुरु जी, आपने हमारा हाथ थामा उसके लिए शुक्राना गुरु जी, आप हमें इतना प्यार करते हैं उसके लिए शुक्राना गुरु जी, आपका जितना शुक्राना। और आप देखो गुरु जी हमारे त्योहार भी मनवाते हैं, हमारी शॉपिंग। हाँ संगत जी मुझे याद आया, देखो शॉपिंग के नाम से गुरु जी महाराज से मैंने बोला था कि गुरु जी आप कहते हो कि नए नए कपड़े पहनने चाहिए, नए नए कपड़े पहनने से मन भी खुश होता है और नेगेटिविटी भी दूर रहती है, और मन कहते हैं मन चंगा होता है ना तो सब कुछ अच्छा होता है। तो गुरु जी कहते हैं, तो मैंने बोला गुरु जी मेरे सर्दी के कपड़े जो है बहुत पुराने हो गए, उनको रिटायर करके मैं नए लूंगी, मेरे सारे लोवर टी शर्ट खराब हो रहे हैं गुरु जी और मैं नए लेना चाहती हूँ गुरु जी।
दिलवा दीजिए। तो मेरे पति के मन में डाला गुरुजी ने ये वाला थॉट। वो मुझे बोलने लगे निक्की, मतलब तेरे को जितने भी कपड़े चाहिए ना सर्दी के, चलेंगे, मैं तुझे दिला के लाऊंगा बाजार से। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारी इच्छा कैसे पूरी करवा देते हैं, कहाँ से इंतजाम करा देते हैं, उसके लिए हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी सेवा में लगाए रखना गुरुजी, अपनी सेवा देने के लिए शुक्राना गुरुजी। बस मैं और क्या बोलूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं गुरुजी। आपका जितनी बड़ाइयां करो इतना कम है। तो बस मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना।